Hello everyone, welcome back to my channel. I am Moni and I hope everyone is doing great. तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन बहुत सुना है, पर ये होता क्या है? तो सनस्क्रीन एक धूप रोधक है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है सूरज की हार्मफुल किरणों को स्किन में एब्जॉर्ब होने से। सूरज की कुछ हार्मफुल किरणें आती हैं जो हमारी स्किन को ख़राब कर सकती है, तो ये धूप रोधक हमारी स्किन में एक बैरियर बनती है और सूरज की बुरी किरणों को हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होने से रोकती है। वैसे सूरज हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमें विटामिन डी देता है, ठंडियों में हमें वार्मथ देता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सनस्क्रीन क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसे खरीदते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है और इसको आपको कितनी क्वांटिटी में अप्लाई करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कोई भी सनस्क्रीन खरीद लेते हैं, कैसे भी अप्लाई कर लेते हैं उसको, ऐसे भी अप्लाई, ऐसे रगड़ रगड़ के अप्लाई कर लेते हैं या पूरी की पूरी एब्जॉर्ब करा के अप्लाई कर लेते हैं, और कोई भी बिना देखे कोई भी सनस्क्रीन खरीद लेते हैं और लगा लेते हैं। तो अगर आपने एक सही सनस्क्रीन नहीं खरीदी और आप महंगी से महंगी सनस्क्रीन भी यूज़ कर रहे हो, तो आपको वो सनस्क्रीन कोई फ़ायदा नहीं देगी। तो अगर आप सही सनस्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सनस्क्रीन क्या है? सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी स्किन में सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को स्किन में पहुंचने से बचाती है। ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज से। सनस्क्रीन क्रीम, जेल, स्प्रे इन सारे टाइप में अवेलेबल होती है। सनस्क्रीन के लोशंस आते हैं, ये अलग अलग टाइप में अवेलेबल होती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो दो तरीके की होती है, UVA और UVB। अल्ट्रावायलेट रेज A एंड अल्ट्रावायलेट रेज B। UVC भी होती है, लेकिन UVC कहीं ओजोन में ही उड़ जाती है और हमारी स्किन तक नहीं पहुंचती। जो बेसिकली हमारी स्किन तक पहुंचती है वो है UVA, UVB। इसके साथ साथ जो रेज हैं वो है इंफ्रारेड रेज एंड विजिबल रेज। UVA रेज ज़्यादा हानिकारक होती है और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इससे हमें पिगमेंटेशन, टैनिंग, सनस्पॉट्स, रिंकल्स, ये सारी प्रॉब्लम होती है। UV रेज हमारी स्किन की एजिंग को फास्ट कर देती है और हमारी एजिंग की जल्दी दिखने लगती है। UVA रेज जो है वो सीधा स्किन के अंदर जाती है और स्किन की जो सबसे थिकेस्ट लेयर है डर्मिस, उसको जाकर डैमेज करती है। UVA रेज से हमें सन स्पॉट्स होते हैं। इनफैक्ट जितने भी सनबर्न्स हैं वो सब UVA से होते हैं। UVB रेज से हमें सनबर्न्स होते हैं और इससे हमें स्किन कैंसर भी होता है। इंफ्रारेड रेज और विजिबल रेज, ये दोनों रेज की वजह से हमें पिगमेंटेशन होता है, डार्क पैचेस होते हैं। और इन सारी रेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन चारों टाइप की रेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए? वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमें इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। अब हम देखेंगे कि सनस्क्रीन हमें प्रोटेक्ट कैसे करता है। आप सोच रहे होंगे सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करता है, ये सुन रहे हैं, पर करता कैसे? तो मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम कोई सनस्क्रीन लेने जाते हैं तो उस पर मेंशन होता है SPF। आपने सुना भी होगा, शॉपकीपर या फिर आप मॉल या कहीं भी जाएंगे, वो बोलते हैं मैम ये तो SPF 50 की है, सर ये SPF 60 की है। तो हमें समझ नहीं आता कि क्या होता है ये SPF। तो SPF का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। ये जो SPF है ये मेजर करता है कि आपको अल्ट्रावायलेट रेज से कितना प्रोटेक्शन मिलेगा। SPF UVB को मेजर करता है उसके प्रोटेक्शन को। आपको हमेशा SPF देख के ही सनस्क्रीन लेनी है। SPF डिसाइडिंग फैक्टर होता है। SPF का जो नंबर होता है वो बताता है कि आपको कितने % प्रोटेक्शन मिलेगी अल्ट्रावायलेट रेज से, UVB से। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पे लिखा है SPF 30, तो वो वाली सनस्क्रीन आपको 96.7% प्रोटेक्शन देगी अल्ट्रावायलेट रेज से। SPF 50 आपको कितना देगा? 98.3%।
अब आप सोच रहे होंगे कि हम SPF 100 ले लेते तो हमें 100% प्रोटेक्शन मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ अगर आप SPF 100 भी लेते हैं तो भी आपको 99% प्रोटेक्शन ही मिलती है, और SPF 50 पे आपको मिलती है 98.3। तो बेटर है कि आप SPF 50 तक ही स्टिक करो, इससे ऊपर मत जाओ सिर्फ पैसे वेस्ट करना के, क्योंकि आपको कोई भी सनस्क्रीन आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है। तो बेटर है हम 50 तक की ही कोई सनस्क्रीन लें। और बाकी अगर आपको देखना हो SPF 40 SPF 20 कितना होता है तो वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगी। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कौन सा SPF हमें कितने % प्रोटेक्शन देता है। तो आप अपने उधर की धूप और सब देखकर आप SPF डिसाइड कर लो। हमारी इंडियन स्किन टाइप के लिए हमें सनस्क्रीन खरीदते टाइम उसकी PA वैल्यू देखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ये हमें प्रोटेक्ट करती है UVA रेज से। UVA रेज से जो हमें प्रोटेक्शन देती है उसके लिए हमें अपनी सनस्क्रीन पे PA प्लस वैल्यू देखनी होती है। ये जो प्लस साइंस मेंशन होते हैं उस पर ये आपको बताते हैं कि ये कितना प्रोटेक्शन देगी आपको UVA रेज से। अगर आपको देखना है तो मैं आपको एक सनस्क्रीन दिखा दूंगी अभी। PA प्लस वैल्यू, PA प्लस होता है डबल प्लस, ट्रिपल प्लस, 4 टाइम्स प्लस। जो 4 टाइम्स होता है वो होता है एक्सीलेंट, 3 टाइम्स इज गुड। तो हमारे रेगुलर वेयर के लिए और रेगुलर स्किन टाइप के लिए आप SPF 30 विथ PA ट्रिपल प्लस वाली सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। SPF 50 ट्रिपल प्लस ये भी बहुत अच्छी होती है। 4 टाइम्स प्लस वाली भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर मैं आपको एक सनस्क्रीन दिखाऊं तो ये देखिए आप, ये सनस्क्रीन कि मैं आपको सिर्फ एक रेफरेंस के लिए दिखा रही हूँ कि आपको कैसे देखना है। तो ये होता है हमारा SPF, ये है SPF, ये है नंबर। ये मेरी जो सनस्क्रीन है वो है 50 प्लस, और यहाँ पर लिखा होता है ये PA प्लस, आप देख पा रहे हो तो PA प्लस। तो ये कितने 3, ये तो PA ट्रिपल प्लस, मतलब दिस इज गुड फॉर UVA रेज प्रोटेक्शन। तो इस टाइप से आप सनस्क्रीन पे SPF देखेंगे और PA ट्रिपल प्लस या जो भी आपको सूट होता हो। जब भी आप कोई सनस्क्रीन लेने जाएंगे तो मैंने आपको बता दिया आपको SPF देखना है, PA ट्रिपल प्लस देखना है, और इसके साथ साथ आपको जो लेबल्स देखने हैं वो है नॉन कॉमोडोजेनिक, हाइपो एलर्जेनिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब आप बोलेंगे ये सब क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब होता है कि ये वाली सनस्क्रीन आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम देगी, मतलब कि आपको दोनों रेसों से बचाएगी, UVA रेस और UVB रेस दोनों। जब भी सनस्क्रीन पे मेंशन होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो मतलब ये आपको वाइडर प्रोटेक्शन देगी, UVA रेस से भी बचाएगी, UVB रेस से भी बचाएगी। नॉन कॉमेडोजेनिक इसका मतलब होता है कि आपको वाइट हेड से बचाएंगे, क्योंकि सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो बहुत लोगों को वाइट हेड्स की प्रॉब्लम आती है। तो नॉन कॉमेडोजेनिक वाली सनस्क्रीन यूज़ करने से आपको वाइट हेड्स की प्रॉब्लम में सुधार आएगा। इसके बाद है हाइपो एलर्जेनिक, ये आपको रैशेस होने से बचाती है। किसी किसी को सनस्क्रीन की वजह से रैशेस वगैरह आ जाते हैं तो ये उसमें बहुत हेल्प करती है। वो वाली सनस्क्रीन अगर वहाँ मेंशन है तो आपको रैशेस से आपकी प्रोटेक्शन देगी। तो आप जब भी सनस्क्रीन लें तो ये लेबल्स का भी ध्यान रखें। तो आपको सनस्क्रीन हमेशा अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज़ करनी होती है। मैं आपको अगेन वही बोलूँगी कि हमेशा स्किन टाइप के हिसाब से करें। तो जो भी ड्राई स्किन वाले हैं वो क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन का यूज़ कर लें, ऑयली स्किन वाले जेल बेस्ड या फिर मैट सनस्क्रीन यूज़ करें, और जो लोग स्विम कर रहे हैं वो वाटर बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ कर लें, और जो नॉर्मल स्किन टाइप वाले हैं वो रेगुलर सनस्क्रीन यूज़ कर लें। आप लोगों को सनस्क्रीन हमेशा हर 2 घंटे बाद रीअप्लाई करनी होती है। आप बाहर जा रहे हो सनस्क्रीन लगा के तो 2 घंटे बाद रीअप्लाई करें, क्योंकि अच्छी से अच्छी सनस्क्रीन का भी असर 2 घंटे ही रहता है। अगर आप स्विमिंग से रिलेटेड फील्ड में हो और आपको बहुत स्विम करना पड़ता है और आप स्विमिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको हर 40 मिनट्स में सनस्क्रीन रीअप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा देर वाटर में रहते हो इसलिए आप ज़्यादा जल्दी आपको रीअप्लाई करने की ज़रूरत है। आपको सनस्क्रीन कहीं भी जाने के 15 से 20 मिनट पहले अप्लाई करनी है।
उसके बाद आपको निकलना है। तुरंत अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई कर लो और बाहर निकल जाओ तो वो असरदार नहीं रहती। आप निकलने के एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले सनस्क्रीन अप्लाई करो और फिर निकलो, ताकि स्किन पे एक लेयर बन जाए। मेन वुमेन दोनों के लिए सनस्क्रीन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियों के लिए इम्पॉर्टेंट है या लड़कों के लिए, दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है सनस्क्रीन आपको सिर्फ फेस पे अप्लाई नहीं करनी है, आपको सारे एक्सपोज्ड पार्ट्स पे अप्लाई करनी है। अगर आप जैसे स्लीवलेस पहन रहे हो तो आपको हैंड्स पे, फेस पे, इनफैक्ट नेक पे तो फेस के साथ साथ नेक पे तो बहुत ही ज़रूरी है। फेस पे, नेक पे, अपने हैंड्स पे, लेग्स पे, जो भी आपके एक्सपोज पार्ट्स हैं आप सब पे अप्लाई करके फिर निकलोगे, क्योंकि जितने भी आपके पार्ट्स एक्सपोज्ड होते हैं वो सब प्रोन होते हैं सन टैन और सन रेडिएशन से। तो आपको सारे एक्सपोज पार्ट्स पे अप्लाई करनी है। सनस्क्रीन हमको सिर्फ सन जब तक रहता है तब तक ही अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि हमने सुबह अप्लाई कर ली या इवनिंग में अप्लाई कर ली, आप जब भी अप्लाई कर रहे हो तो शाम को जब सन चला जाता है उसके बाद आप सनस्क्रीन उतार दो आपको, क्योंकि सिर्फ सन में ही अप्लाई करना है तो उसके बाद आप सनस्क्रीन निकाल दो। ऐसा नहीं है कि हमें रात को भी सनस्क्रीन लगानी है, क्योंकि सनस्क्रीन है सिर्फ सन के लिए, सन से प्रोटेक्शन के लिए, तो आपको सिर्फ सन टाइम में लगानी है। बाकी आप शाम को आप सनस्क्रीन निकाल दो और अपना नाइट रूटीन कर लो। अब हम जानेंगे कि आपको सनस्क्रीन कितनी अप्लाई करना है, कितनी क्वांटिटी में अप्लाई करना है। तो मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो इतनी सी अप्लाई करते हैं, कुछ लोग इतनी अप्लाई कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल वाइट भूत बन के निकलना है या आपको ऐसा लगाना है कि लगे ही नहीं कि आपने सनस्क्रीन लगा रखी है। तो क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ की। आप इसके लिए क्या करना कि आप एक टीस्पून लेना और उसको ड्रेसिंग टेबल पर रख लेना। 4-5 दिन आप उससे मेजर करके लगाना, फिर आपकी हैबिट हो जाएगी। सो मुझे अब मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं जस्ट लेती हूँ, मुझे पता है कि इतनी ही क्वांटिटी लगानी है। तो 4-5 दिन में हैबिट बन जाती है। तो आपको फेस के लिए नेक और ईयर्स, इन तीनों को, ईयर्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। ईयर्स भी क्योंकि हमेशा ही एक तो प्रोन खुले एक्सपोज रहते हैं, तो इन तीनों के लिए आप 1/2 टीस्पून सनस्क्रीन लोगे और तीनों पे अप्लाई कर लोगे। आर्म्स के लिए आपको 1/2 टीस्पून ईच लेना, एक आर्म के लिए 1/2 टीस्पून, दूसरे आर्म के लिए 1/2 टीस्पून। लेग्स के लिए 1 टीस्पून, एक लेग के लिए 1 टीस्पून, दूसरे लेग के लिए 1 टीस्पून। बैक के लिए आपको 2 टीस्पून, अगर आप कोई ऐसे टॉप्स या ऐसा कुछ पहन रहे हो जैसे आपकी बैक एक्सपोज्ड है तो 2 टीस्पून आप सनस्क्रीन यूज़ करोगे। उसके बाद फीट के लिए 1/2 टीस्पून ईच फीट, आपको हर फीट के लिए 1/2 टीस्पून काम हो जाएगा। तो ऐसे, और जो भी आपको एक्सपोज पार्ट्स है आपको सब जगह सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। और सनस्क्रीन कभी भी बहुत ज़्यादा हार्शली नहीं लगानी है। आपको सनस्क्रीन लगाते टाइम उसकी एक लेयर बनानी है आपके फेस पे, वो लेयर आपकी स्किन में ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब होते जाएगी और एक बैरियर बना देगी। बहुत लोग मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके सनस्क्रीन लगाते हैं, आपको वो भी नहीं करना। आपको मॉइस्चराइज करना है, उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, और फिर सनस्क्रीन कहीं भी जाने के 15 मिनट पहले अप्लाई करें और फिर निकलें। तो एक लेयर बन जाएगी जो कि सन को अंदर नहीं जाने देगी। तो आई होप कि मैं आप लोगों को सनस्क्रीन के बारे में बता पाई हूँ, वो कितनी नेसेसरी है ये बता पाई हूँ। और जो लोग नहीं यूज़ करते प्लीज़ अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी से सनस्क्रीन स्टार्ट कर दो यूज़ करना, वरना आपकी एजिंग, आपके स्किन की एजिंग बहुत जल्दी दिखने लगेगी, बहुत डैमेज हो जाएगी स्किन। तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो आज से ही। जो लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं, जो लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं पता, वो सब आई होप कि आप लोग शुरू कर दो। एंड मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ शेयर करना दूसरों के साथ भी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ताकि सबसे पहले आपको ही वीडियो मिले। और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी हो। कोई भी क्वेरी हो सनस्क्रीन से रिलेटेड या स्किन केयर से रिलेटेड भी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे DM कर सकते हैं। See you in my next video. Till then, stay safe, stay strong और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। Till then, bye bye.